मोक्ष का आधार हो। आप ही नैया आप ही सागर आप ही आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। बोले एक हजार श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संस्वणीय चिरगुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैसा कि आज हम उपस्थित हुए हैं समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में। यह समीचीन विकल्प को सम्यक समाधान हमारी शंकाओं का पूर्ण समाधान करता है। यह यही नहीं बल्कि देश विदेशों में आई हुई शंकाओं का समीचीन सम्यक समाधान प्राप्त होता है। कहने को तो शंकाओं का समाधान भी लिख सकते थे, पर यह आपको एक सम्यक रूप में समाधान प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम सम्यक समाधान रखा गया है। ये हमारे गुरुदेव पंच परमेष्ठी द्वारा और साधु परमेष्ठी द्वारा हमें हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त होता है। इस और हम धन्य हो जाते हैं कि उनकी सम्यक समाधान प्राप्त करके और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। इसी के आगे बढ़ते हुए हम मुनि श्री प्रणत सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आप आगे का संचालन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो लोए सब अरिहंताणम। नमो लोए सब सिद्धाणम। नमो लोए सब आयरियाणम। नमो लोए सब वज्झायाणम। नमो लोए सब साहुढ़म। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की एक छोटा सा विकल्प हमारे लिए हमारी आत्मा को अनंत काल तक अनंत संसार में भटका सकता है। जैसे कि पैर में लगा हुआ कांटा पैर में लगा था और वह कांटा पूरे शरीर में कष्ट देता है। इसी तरह से मन में जो विकल्प है वह विकल्प एक समय का था, लेकिन वह विकल्प हमें अनंत काल तक अनंत संसार में भटका सकता है। लेकिन वहीं यदि उस विकल्प में समीचीनता है तो वही विकल्प हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। आवश्यकता अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, और यदि वह समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही वह हमारे आत्मकल्याण का साधन बन जाता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए संप्रदा जैन सिद्ध क्षेत्र गजपंथा नासिक महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में कुछ सिद्ध क्षेत्रों धर्म क्षेत्रों पर अष्टमी चौदस की तुलना में पूर्णिमा तिथि को धर्माराधना के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है। पूर्णिमा को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो क्या अष्टमी चतुर्दशी तिथियों के समान ही पूर्णिमा भी कोई पर्व तिथि है? और एवं पूर्णिमा को विशेष धर्माराधना करने से का आगम में कोई उल्लेख मिलता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ठीक है। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय।
आगम के परिप्रेक्ष्य में जो शाश्वत त्रैकालिक पर्व कहे जाते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी आदि जो शाश्वत त्रैकालिक पर्व के रूप में स्वीकार किए गए वह किसी निमित्त से या किसी प्रयोजन से पर्व की संज्ञा को प्राप्त नहीं हुए हैं, अपितु तीनों काल में, आज, भूत, भविष्य और वर्तमान में ये अपने आप में एक पर्व के रूप में स्वीकार किए जाते। और ये भी अवश्य समझना होगा कि अष्टमी चतुर्दशी को ही मुख्यतः से पर्व के रूप में स्वीकार किया गया है। पूर्णिमा कोई पर्व नहीं है, अमावस्या कोई पर्व नहीं है, पर वर्तमान की बहुत सारी देखा सेखी कह दो या अन्य स्थानों से प्रभावित होते हुए करने की परंपरा को समझे, इस कारण से कई सारे स्थानों पर अमावस्या, कई स्थानों पर पूर्णिमा, कई स्थानों पर अन्य भिन्न भिन्न तिथियों को भी पर्व का रूप देते हुए उसको एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। पर ये भी समझे कि अगर ज्योतिष विद्या का आगम में जो ज्ञान आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया है, उस ज्योतिष विद्या से अपेक्षा से ये पूर्णिमा, पंचमी और दशमी ये पूर्णा तिथि कहलाती है। और इस पूर्णा तिथि के दिन जो भी कार्य किया जाता है वह पूर्णता को प्राप्त होता है अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो। क्योंकि ये मुहूर्त, ज्योतिष, तिथि, वार आदि ये सब कुछ कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंधों से प्रभावित होते हैं। जीव का अगर तात्कालिक उपादान व्यवस्थित है तो ये सभी निमित्त उसके लिए कार्यकारी उपाय बन सकते, अन्यथा ये कितना ही अच्छा मुहूर्त क्यों ना हो वह कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए चाहे पूर्णिमासी हो, पंचमी, दशमी आदि क्यों ना हो, ये जो पूर्णा तिथि के रूप में स्वीकार किए गए हैं तो उस पूर्णा तिथि में भी उत्कृष्ट तिथि पूर्णिमा कहलाती है। और इस कारण से ही पूर्णिमा में कभी कभी त्यौहार मनाना या कुछ विशेष अनुष्ठान प्रारंभ करना या कुछ व्रत नियम आदि प्रारंभ करना आदि आदि कार्य किए जाते हैं। पर जो त्रैकालिक पर्व या शाश्वत पर्व है वे अष्टानिका, अष्टमी, चतुर्दशी इतने ही है। पूर्णिमा किसी भी प्रकार से कोई पर्व नहीं है। हाँ, उस दिन कोई त्यौहार आ रहा है, जैसे गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन का मनाया जाता है आदि आदि। उन पूर्णिमा के दिनों में वह त्यौहार होने से उसका विशेष महत्व होता है, पर सामान्य रूप से वो कोई त्रैकालिक पर्व नहीं है, नैमित्तिक पर्व हो सकते हैं। जैसे गौतम महावीर स्वामी को गौतम गणधर की प्राप्ति हुई, शिष्य और गुरु परंपरा प्रारंभ हुई, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये तो एक तात्कालिक पर्व हो सकते हैं, पर त्रैकालिक पर्व तो अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका आदि है, उसमें पूर्णिमा की गणना नहीं है। पर पूर्णिमा एक पूर्णा तिथि है, इसलिए वह कार्य की सिद्धि पूर्ण रूप से होती है। और उस पूर्ण रूप से कार्य की सिद्धि हो, शुभ कार्य हो, इसलिए लगभग उसमें कार्य प्रारंभ आदि किया जाता है। वह ज्योतिष विद्या मुहूर्त की अपेक्षा से उत्कृष्ट मुहूर्त कहा जाता है, इसलिए उसकी विशेष मान्यता है। पर वह त्रैकालिक पर्व आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अंकित जैन, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मंत्रों में प्रणव और पल्लव का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रणव ओम एक समझ में आता है, क्या और भी प्रणव होते हैं? और पल्लवों का क्या महत्व है, कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं? नमोस्तु महाराज। सामान्य रूप से नाद को प्रणव कहा जाता है, पर मंत्रों की अपेक्षा से अगर प्रणव किसी कहा जाता है तो वह महाप्रणव के रूप में ओंकार को ही स्वीकार किया जाता है। अन्य कोई बीजाक्षर के निमित्त से महाप्रणव शब्द का या संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। जैसे ह्रीम, क्लीम, ऐम आदि आदि बहुत सारे बीजाक्षर है, पर जो नाद ओंकार के द्वारा उद्घाटित होता है
या ओंकार कहने पर जो एक अंतरंग से और पूरी वर्गणाओं में एक नाद रूप आता है, वह अन्य बीजाक्षरों के उच्चारण से नहीं होता। इसलिए मंत्रों की कोटि में अगर महाप्रणव किसी की संज्ञा है तो वह ओंकार की ही है, जो पंचपरमेष्ठी का वाचक। ऐसे उस ओंकार के निमित्त से ही महाप्रणव ऐसा शब्द का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग किया जाता। रही बात उन पल्लवों की जो मंत्रों के अंतिम चरण में होते हैं, जैसे स्वाहा है, वषट है, कुरु कुरु है, नमा है, ऐसे अनेक प्रकार के अनेक अभिप्रायों को लेते हुए उस पल्लवों की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। ये जितने भी मंत्र शास्त्र हमारे आगम ग्रंथों के अपेक्षा से या आगम में मिलते हैं, वह विद्यानुवाद पूर्व जो 10वां पूर्व है उससे ही प्राप्त हुए, तीर्थंकर के वाणी से ही उसका संक्षेपीकरण करते हुए हमारे सामने रखे गए। इसलिए ये व्यक्ति कोई ये ना सोचे कि ये मात्र अपने मन से बनाया गया वर्तमान की मंत्र संहिता आदि है, ऐसा नहीं है। ये तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से निकले हुए उस 10वें पूर्व का ही कुछ अंश हमारे सामने, क्योंकि पूर्ण रूप से वह विद्यानुवाद पूर्व किसी के सामने है नहीं है, और उसके जो अंश पूर्वाचार्यों ने हमारे सामने उद्घाटित किए हैं, उनमें ही कुछ ग्रंथों की जो उपलब्धता है उसके अपेक्षा से अनेक प्रकार के पल्लवों को बनाया भी जा सकता है, और वह पूर्ण रूप से है, उसको कार्य की सिद्धि की अपेक्षा से समझना होगा। माना कि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को वश में करना है तो उसके लिए वह वशट जैसा पल्लव प्रयोग किया जाएगा। कुरु कुरु यानी हो, इस अपेक्षा से मेरी इस कार्य की सिद्धि हो, शांतिम कुरु कुरु, तो मेरे जीवन में शांति हो, इस अपेक्षा से वह कुरु कुरु का कहा जाता है। स्वाहा करते हुए किसी द्रव्य को, चावल को, फूल पुष्पों को या धूप आदि को हवन में जब स्वाहा किया जाता है तो वह स्वाहा पल्लव का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे पल्लव अनेक मंत्रों की अपेक्षा से लिखे हुए हैं, जिसे मंत्र शास्त्र के द्वारा व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास बैठकर ही सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि सामूहिक रूप से मंत्र और मंत्र शास्त्र की विद्याओं का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। पर फिर भी संक्षेप से जो सामान्य बातें हैं वह आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये जब व्यक्तिगत रूप से आप किसी गुरु के पास बैठकर फुर्सत से उस मंत्र विद्या को ग्रहण करने की शक्ति, अनुकूलता को प्राप्त करोगे तो उस विषय में और भी बहुत सारी गहरे बातों को समझना होगा, पर सामूहिक रूप से सबका खुलासा नहीं किया जाता। संक्षेप से अनेक प्रकार से उस पल्लवों को समझना होगा, और जैसी जैसी सिद्धि मंत्रों के द्वारा अपेक्षित है वैसे वैसे उन पल्लवों का प्रयोग क्रियाओं को लेते हुए, अभिप्राय को लेते हुए होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए राजू सिंघई जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। महाराज जी, जो नए नवीन वेदी या जितनी भी वेदी बनती हैं तो उनके ऊपर 3 प्रकार की कटनी बनाई जाती है, 1 2 3। तो क्या इनकी संख्या 3 ही निश्चित है कि ऊपर नीचे भी हो सकती है? और जिन बिंब मतलब किस कटनी पर विराजमान करना चाहिए? शुरू से नीचे से भी हो कर सकते हैं कि एक ही कटनी? नमोस्तु महाराज। वेदियों की जो कटनी आदि की संख्या है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में विषम ही होनी चाहिए। 1 कटनी की भी वेदी हो सकती है, 3 कटनी की भी वेदी हो सकती है। उसमें इतना ध्यान रखना होगा कि जो वेदियों की कटनियाँ हैं वह विषम संख्या में होनी चाहिए, सम संख्या में। ना मंदिर में वेदियाँ होनी चाहिए, ना वेदियों में कटनी होनी चाहिए, ना सम संख्या में भगवान वेदियों पर विराजमान होने चाहिए। और उन विषम कटनियों की अपेक्षा से अगर वेदी में एक ही कटनी है तो उस एक ही कटनी पे हम सभी भगवान भी विराजमान कर सकते हैं। पर अक्सर ऐसा होता है कि मूल नायक भगवान के अलावा भी अभिषेक करने योग्य छोटे भगवान की प्रतिमाएं की संख्या अधिक होने पर उनको विराजमान अगर किया जाए तो क्वचित कदाचित ऐसा होता है कि मूल नायक से उन अन्य प्रतिमाओं का आसन उच्च होने से वहाँ दोषपूर्ण कार्य हो सकता है। इसलिए उस दोष को मिटाने के लिए 3 कटनियों की व्यवस्था आगम में प्रदान की। और इसलिए जो मूल नायक उस वेदी के होते हैं उसे उस
पहली कटनी पर रखते हुए अन्य जो सहनायक भी है तो उनको मूल नायक से नीचे वाले उसी कटनी पे थोड़े से नीचे आसन पर विराजमान किया जाता है। फिर और भी उन भगवानों को रखने के लिए आगे की 2 कटनियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये अवश्य समझे, चबूतरा भिन्न होता है। चबूतरे के अलावा 3 कटनियाँ आवश्यक होती है जो कि गणना में विषम के रूप में ही स्वीकार की जाती। माना कि कई बार ऐसा होता है कि कटनी को ही यानी जो चबूतरा बनता है उसको ही पहली कटनी मानकर 2 कटनियाँ बनाई जाती है, पर ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं। जो चबूतरा बना है उसके अलावा 3 कटनी होती है। चबूतरे पर पूजन की द्रव्य सामग्री अष्ट प्रातिहार आदि आदि रख सकते हैं, पर जो कटनी है वह भगवान मूल नायक जो है उनकी दृष्टि व्यवस्थित हमें दिखे, प्रतिमा व्यवस्थित दिखे, उनके चिन्ह लांछन भी व्यवस्थित सबको दृष्टिगोचर हो, इस अपेक्षा से वह छोटी कम करते हुए उन कटनियों की व्यवस्था बनाई जाती है। और उन कटनियों में जो नीचे की 2 कटनी है पहले पे मूल नायक विराजमान हुए और उसके सामने ही बहुत सारे भगवान रख दिए तो भगवान का चिन्ह भी ढक जाता है, तो वो भी दोष होता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल नायक अवगाहना में छोटे होते हैं, अन्य भगवान बड़े हो गए तो मूल नायक ढक जाते हैं, इसलिए मूल नायक तो पहले कटनी पे और फिर उसके नीचे 2 जो और कटनियाँ होती है वहाँ पर अन्य भगवानों को नीचे के रूप में, क्योंकि घर में मुखिया कितना भी कद से छोटा हो कैसा भी हो पर वो मुखिया होता है, ऐसे ही वेदी के मुखिया मूल नायक होते हैं। उनको सबसे पहले कटनी में और फिर क्रम से उनकी अवगाहना या उनकी ऊंचाई, उनकी प्रतिमा, उनका चिन्ह आदि सब कुछ व्यवस्थित दृष्टिगोचर हो, इस अपेक्षा से ही नीचे की 2 कटनियाँ बनाई जाती है जिसपे सामान्य रूप से अन्य भगवंतों को, अन्य भगवान की प्रतिमाओं को, यंत्र जी आदि को विराजमान करने की व्यवस्था है। पर ये विषम संख्या में ही होते हैं। एक भी कटनी है तो उसमें दोष नहीं है, पर 1 हो कि 3 हो, विषम होना चाहिए। एक कटनी में अक्सर ये होता है बहुत सारे भगवान होते हैं तो प्रक्षाल करते समय, अभिषेक करते समय या भगवान के चरण छूते समय बहुत सारा विकल्प होने की संभावना हो सकती है। इसलिए 3 कटनियों में व्यवस्थित उसको सभी को, सभी प्रतिमाओं के मूल नायक आदि के दर्शन भी हो, प्रक्षाल आदि भी हो, व्यवस्था भी बनी रहे और दर्शन भी व्यवस्थित हो, इस अपेक्षा से 3 कटनी आदि की व्यवस्था बनाई जाती है। तो नीचे की 2 कटनियों में भगवान रखने में कहीं भी दोष नहीं है, यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए डॉक्टर प्रदीप जैन पचमढ़ी मध्य प्रदेश से हमारे सामने। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे प्रश्न के माध्यम से कई लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि जब हम जाप करने बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता, बहुत विकल्प आते हैं, तो हम अपने मन में ये विकल्पों से कैसे मुक्ति पाएं, कैसे एकाग्र करें उसे, जिससे हम जो जाप दे रहे हैं तो वो जाप हमारा सार्थक हो। नमस्ते महाराज। डॉक्टर साहब, अक्सर अन्य कार्य करते समय जीव के शरीर में विश्रांति या जीव के शरीर में कहीं ना कहीं हलन चलन होने के कारण से या मन में भी बहुत सारे कार्य करने के विकल्प होने के कारण से उन कार्यों को करते समय वह शांति को प्राप्त नहीं कर पा। और अक्सर यही देखने में आता है, आप ही के नहीं लगभग सभी जीवों के साथ ये समस्या है कि वे जब जब जाप करने बैठते हैं तब जो विकल्प कभी नहीं आए, ऐसे बहुत सारे विकल्प उन्हें सताने लगे। उसके पीछे का कारण मैं यही समझाने चाहता हूँ कि अन्य कार्य करते समय तो कहीं ना कहीं शरीर की हलन चलन चलती है, कहीं ना कहीं ये संकल्प होता है कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, तो मन उद्वेलित होता है, शरीर में ही हलन चलन से युक्त होता है। और जाप करते समय हम एकासन से बैठते हैं, अब बिल्कुल हाथ आँखें शरीर को भी बिल्कुल कंट्रोल करके शांत रखने का प्रयास करते हैं और मन भी लगभग बाकी सभी विकल्पों से फुर्सत करके हम खींच के पकड़ के बांध के रखना चाहते हैं। और इसी कारण से ये होता है कि सभी बहिरंग विकल्प छोड़ के हम जैसे ही अंदर पहुंचना चाहते हैं, अंदर में जितने सुप्त विकल्प बैठे हैं, पुरानी बातें हैं, पुराने विकल्प है, वे एकदम से उठ के आप उभर आते हैं और उस कारण से हमें ये लगता है कि हम एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाए।
और उस एकाग्रता को प्राप्त ना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बहिरंग विकल्पों को छोड़कर हम अब अंतरंग विकल्पों में उलझ चुके होते, और उस एकाग्रता को उन विकल्पों को छोड़े बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसके लिए ये अवश्य समझे कि अगर हम प्रयास करते रहेंगे कि ये हमें मंत्र की जाप है या कोई भी कार्य है तो उसमें एकाग्रता प्राप्त करनी है, तो वो हमें बुद्धिपूर्वक ही प्राप्त करनी होगी, किसी दूसरे के द्वारा वह एकाग्रता प्रदान नहीं की जाएगी। क्या किया जाए उस एकाग्रता के लिए? तो सबसे उत्कृष्ट कार्य ये है कि अगर हम माला से जाप कर रहे हैं तो उसको भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर की हलन चलन उसमें भी होती है। और जो जाप मंत्रों का जाप किया जा रहा है, उस मंत्रों के जाप के निमित्त से सबसे पहले उस मंत्र को हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि कागज़ भी रखा है या कहीं लिखा भी रखा है तो कोई उसके सामने से आया गया तो एक क्षण के लिए हमारी दृष्टि उस पर गई, पुनः विकल्प संकल्प में हम उलझे। तो सबसे उत्कृष्ट मार्ग यही है कि अपने आँखों को बंद भी ना करे और खुले भी ना रखे। जैसे भगवान की प्रतिमा नासाग दृष्टि से युक्त होती है, यानी नाक के अग्रभाग में जैसे भगवान की दृष्टि होती है, प्रतिमाएं बनती है, बिल्कुल अपने नाक की तरफ देखते हुए उस स्मरण किए याद किए हुए मंत्रों का बिना किसी माला का हाथ को हिलाए उसका जाप करने का प्रयास करना होगा। ये पक्का है कि इकट्ठा एक साथ पहली बार ये नहीं संभव है। क्रम क्रम से ही हम अपने मन को, अपनी आँखों को, अपने शरीर को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्रम क्रम से हमें सफलता अवश्य मिलेगी। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आज जाप करने बैठा हूँ, पहली बार कर रहा हूँ और पहली बार ही सफल हूँ, तो ये होना संभव नहीं है। क्रम क्रम से अगर अभ्यास करते जाएंगे तो उसमें हम अवश्य ही सफल होंगे और हमारा मंत्र का जाप करना सार्थक होगा। एक बात अवश्य और भी ध्यान रखें कि जो मंत्र का हम पाठ कर रहे हैं, चाहे नमोकार मंत्र हो या अन्य भी कोई मंत्र हो, उस मंत्र का अगर अर्थ समझने का प्रयास किया जाए और उस अर्थ के साथ हम भाव नमस्कार भाव मंत्र को समझेंगे तो उसका और भी विशेष फल होगा और उससे मन और भी एकाग्र होगा। क्योंकि मन के लिए कोई विषय नहीं होता तो संसारी जीव है, कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद आती है, सामने जो दिखता है उसको लेकर कहीं आगे की बातें याद आती है। तो अगर मन को हमने उस मंत्र के अर्थ को समझने में लगाया तो मन कहीं अन्यत्र नहीं भटकेगा। माना कि हम नमोकार ही मंत्र का जाप कर रहे हैं और नमो अरिहंताणम पढ़ते समय हमने एक क्षण ही सही अरिहंत भगवान का स्मरण किया, उनके 46 गुणों का स्मरण किया। नमो सिद्धाणम 8 गुण, अशरीरी भगवान, नमो आयरियाणम 36 गुण दीक्षा शिक्षा देने वाले, नमो उवज्जायणम 25 गुण दीक्षा शिक्षा देने वाले पढ़ाने वाले, नमो लोय सव साहुणम उग्र तप करने वाले, दिगंबर भेषधारी साधु आदि इतना भी चिंतन करते समय हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अवश्य ही हमारा मन उस मंत्रों में लगेगा, मंत्रों के अर्थ करने में लगेगा और नियम से जो अन्यत्र भटकाव था, इधर उधर के विकल्प हमें सता रहे थे, वह विकल्प भी दूर हो जाएंगे, भटकाव भी दूर हो जाएगा और अपने आप मंत्रों में, मंत्र के जाप में वह एकाग्रता प्राप्त होगी। और भी बहुत सारी एकाग्र करने की विधियाँ बताई है आगम में। जो माला से, हाथ से ये जाप होती है या उसका मंत्रों का जोर से उच्चारण करना, जिसे बैखरी जाप कहते हैं, वह बिखर जाता है तो उसका फल भी नहीं मिलता। जो सर्वोत्कृष्ट जाप कही है, जिसका उत्कृष्ट फल और एकाग्रता के लिए उत्कृष्ट साधन है, वह अंतर जल्प या उसे कमल जप जाप के रूप में स्वीकार किया गया। जो जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ एक कमल की रचना संकल्पना करते हुए उस पर 108 बिंदु और उसको क्रम क्रम से पढ़ते जाए, क्योंकि पर मन भी उधर होगा और उपयोग भी वहाँ लगेगा। अगर हाथ से करेंगे तो हाथ में देखने में लगेगा कहाँ है, आँख बंद करके बिना हाथ चलाए मन को अगर लगाते रहे यहाँ से यहाँ, यहाँ ऐसा, तो मन वहाँ रहेगा तो अन्य विकल्पों में नहीं उलझेगा। ऐसे एक नहीं अनेक विधाएं आगम में बताई गई है, जिसका क्रम क्रम से प्रयोग करते हुए हम अपने मन को एकाग्र करें। उत्कृष्ट बात, अब मंत्रों का अर्थ समझे और मन में ही उस अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अंश तक, बहुत हद तक हम एकाग्रता को जाप करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती मनोरमा बेया, जतारा मध्य प्रदेश से हमारे सामने। दोनों
महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आने वाले आगामी भव में सच्चे देव सास गुरु की शरण में जन्म मिले, स्त्री पर्याय का छेदन हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। हे गुरुदेव, इनको पाने के उपाय बताने की कृपा करें। हे गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन है। वर्तमान में जो हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, उस सानिध्य का सदुपयोग करें और जितनी जितनी श्रद्धा समर्पण का कार्य हम कर सके उतना उतना श्रद्धा समर्पण के साथ उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनकी सेवा करने का अगर सच्चे भावों से प्रयास किया है तो नियम से अगली पर्याय में हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि अवश्य ही मिल सकती। ऐसा कहा जाता है, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। अगर हमारी भावना निर्मल है तो उस निर्मल सच्ची भावना के माध्यम से हम उन देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को मात्र अगली ही पर्याय में नहीं, अब तक अपितु जब तक मुक्ति ना मिले तब तक प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए श्रद्धा, विश्वास और बहुत बहुत समर्पण की आवश्यकता है। और वह श्रद्धा समर्पण भी दिखावे का नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में हृदय गदगद होते हुए हमें उस श्रद्धा समर्पण को प्राप्त करने की आवश्यकता। जितनी श्रद्धा की गहराई होगी, जितनी समर्पण विश्वास की गहराई होगी, उतना उतना ही अगले पर्याय में इनकी सन्निधि सानिध्य मिलने की पूरी पूरी संभावना हुआ करती। क्योंकि आयु कर्म और गति कर्म, इन दोनों कर्मों की अपेक्षा से ये समझना होगा कि आयु कर्म कब बंधेगा कोई ठिकाना नहीं है, पर गति नाम कर्म तो प्रति समय बनता रहता है। तो जैसे जैसे हम कर्मों का आश्रय बंध करेंगे वैसा वैसा ही उदय में आएगा। अगर आज हम स्वयं देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, माना कि दूसरे किसी की देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, उसको श्रद्धा नहीं करने दे रहे हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में हमें भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि जो दर्शन मोहनी के निमित्त से कारण बताए गए हैं आश्रव के, उसमें स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर देवशास्त्र गुरु जैसे इन तीनों का साथ साथ धर्म, संघ, चतुर्निकाय के देव, श्रुत आदि की अपेक्षा से उनका अवर्णवाद करते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी अगली पर्याय में सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलने पर भी उन पर श्रद्धा नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस दर्शन मोहनी कर्म के क्षय क्षयोक्षम से ही संभव होती है। तो दर्शन मोहनी के आश्रव को रोकने से ही इसको प्राप्त करना संभव। इसलिए किसी भी प्रकार से किसी की भी निंदा, किसी की बुराई, किसी का अवर्णवाद ना करे, तो अगली पर्याय में आपको सम्यक दर्शन और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। रही बात स्त्री पर्याय का छेद करने का, तो स्त्री पर्याय की छेद करने के लिए एक ही साधन, एक ही मार्ग आचार्य भगवान बताते हैं, जिसका नाम है आर्य का दीक्षा। जब तक आर्य का दीक्षा लेके जीव पुरुषार्थ नहीं करता है, सच्चे भावों के साथ व्रत, संयम, तपस्या आदि को ग्रहण नहीं करता, उपचार से रत्नंत्र को धारण नहीं करता है, तब तक स्त्री पर्याय से मुक्ति संभव नहीं है। दूसरा एकमात्र उपाय कहा है, जो कि सची पर्याय को प्राप्त करना, जो अनीचा भक्ति करते हुए उस स्त्री पर्याय का छेद करती है। दोनों में से एक अवस्था अवश्य प्राप्त करनी होगी, सची पर्याय यानी सौधर्म की सची, या दूसरा इस मनुष्य पर्याय में उस आर्य का पद को सच्चे भावों के साथ धारण करेंगे तो नियम से वह स्त्री पर्याय का छेद अवश्य ही होगा। और सम्यक दर्शन को भी आपने प्राप्त किया तो आज नहीं तो कल वह स्त्री पर्याय का भी छेद होने की संभावना है, क्योंकि जिन जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वह कभी भी स्त्री नहीं होता, गरीब नहीं होता, नारकी नहीं होता, तिर्यंचक नहीं होता। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करने की अपेक्षा से अल्प पुरुषार्थ सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का और सम्यक दर्शन को जीवंत रखने का करेंगे तो नियम से अगली पर्याय भी आपकी अच्छी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, जैसा कि मुझे आशा है कि आपकी शंकाओं का समाधान प्राप्त हो चुका होगा। अगर आपको कोई प्रकार की शंका है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी नीचे दिख रही है, तो उस पर आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो वो नंबर है 8707548811।
और इस पर आप हमें या तो आप हमें वीडियो या ऑडियो या लिख के भेज सकते हैं। इसमें हम यह आपकी शंकाएं महाराज जी के द्वारा आपको सम्यक समाधान प्राप्त होगा। इसी श्रृंखला में मैं महाराज जी को नमोस्तु करूंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।